का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज इस स्वप्न का विश्लेषण जानेंगे। वह है स्वप्न में स्वयं को स्तनपान करते हुए देखना या कराते हुए देखना, या फिर किसी अनजान को स्तनपान करते हुए देखना। यदि आपने सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर वीडियो का लिंक आई बटन में भी दिया गया है। दर्शकों, स्वप्न में स्तनपान करते हुए या कराते हुए देखना एक शुभ स्वप्न होता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि आपने इसे किस प्रकार से देखा है। उस समय आपकी मनः स्थिति किस प्रकार से थी, काम वासना से युक्त थी या सात्विक थी, यह भी स्वप्न विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इस स्वप्न का अध्यात्म में क्या अर्थ है, अध्यात्म के लिए ये किस प्रकार से फलित होता है, यह आपको स्वप्न विश्लेषण के अंत में बताया जाएगा। यदि सपने में कोई व्यक्ति किसी अनजान युवती का स्तनपान करता है एवं साथ में उसे दुग्ध दिखाई देता है कि स्तनों से दूध निकल रहा है, तो यह स्वप्न अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विषय वासना से युक्त होकर किसी महिला के स्तन का पान कर रहा है, दूध की धार नहीं दिख रही है और अश्लील भावना उसमें स्वप्न में उसे महसूस हो रही है, तो यह स्वप्न अशुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बीमार होता है या उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। यदि कोई स्त्री पुरुष स्वप्न में देखते हैं कि कोई स्त्री, अनजान स्त्री अपने एक नन्हे शिशु को दुग्ध पान करा रही है और हर बार यह स्वप्न आता है, थोड़े थोड़े दिनों के बाद यह स्वप्न आता है या कुछ समय के बाद यह स्वप्न आता है और कोई विशेष लाभ भी आपको प्राप्त ना हो रहा हो, बल्कि समस्याएं बढ़ रही हों, तभी यह स्वप्न संकेत करता है कि आपके घर में पितृदोष की समस्या है। क्योंकि यदि पितृदोष की समस्या हो या फिर कोई ऐसी स्त्री जिसके शिशु की मृत्यु हो गई हो और उसकी भी बाद में मृत्यु हो गई हो, या ऐसी स्त्री जिसका शिशु तो जीवित हो लेकिन स्त्री की बच्चा पैदा करने के बाद मृत्यु हो गई हो, तब भी यदि इस प्रकार का दोष हो तो इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं है और आपको दिखाई दे कि कोई अनजान युवती किसी बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो यह भी एक शुभ स्वप्न होता है। यदि कोई स्त्री अपने दिवंगत शिशु को स्तनपान करवाती है स्वप्न में, तो यह कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर सपने मनोवैज्ञानिक कारणों से भी आते हैं। जिन स्त्रियों के नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, उन्हें बहुत सालों तक इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं कि उनका बच्चा स्तनपान कर रहा है, उनकी गोद में आकर के बैठ रहा है। और कभी कभी गर्भवती स्त्रियों को भी इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। तो यह सारे स्वप्न मनोवैज्ञानिक कारण से आते हैं, गर्भवती स्त्री को भी और जिन स्त्रियों के शिशु की मृत्यु हो चुकी हो उन्हें भी। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में अपनी पत्नी का स्तनपान करता है और स्तनपान करते हुए उसे दुग्ध की धार दिखाई देती है और मन में सात्विक भावना है, यानी कि यह एक दिव्य स्वप्न की भांति उसे दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति की समस्या का समाधान होता है। यदि कोई कर्जा हो तो वह कर्जा उतर जाता है। लेकिन यदि स्वप्न में दुग्ध की धार ना दिखाई दे, मन में काम भावना हो और वह स्त्री का अपनी पत्नी का स्तनपान कर रहा है काम भावना से प्रेरित होकर, तो यह स्वप्न मृत्यु को संकेत करता है या अपमान को या समस्याओं में फंसने को संकेत करता है। अब जान लेते हैं अध्यात्म में इसका क्या मतलब होता है। थोड़ा सा आपको एक अनुभव सुनाऊंगी। मेरा स्वयं का भी अनुभव है और एक मेरे गुरु भाई का भी अनुभव है। जो हमारे एक गुरु भाई थे, हम उनसे बहुत छोटे थे, वो उस टाइम एसटीओ लग गए थे, तो उनमें भगवान को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा एक आध्यात्मिक भूख थी। तो वो गुरुजी के पीछे ही लगे रहते थे, जहां जहां गुरुजी जाते थे उनके साथ वहां बस उनके साथ पहुंच जाते थे। कोई भागवत नहीं छोड़ते थे, कोई कुछ नहीं छोड़ते थे, उनका जॉब में भी ध्यान नहीं लगता था। फिर कुछ समय के बाद एक बार हम बैठे हुए थे, हम अंदर की तरफ को बैठे हुए थे, बच्चे हम सभी मेडिटेशन कर रहे थे, तो गुरुजी बाहर की तरफ को थे बैठे हुए। तो उनके पास वो आए और कहने लगे कि गुरुजी, आज मैंने बड़ा एक अजीब सा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक स्त्री जो बहुत ही सुंदर अप्सराओं की तरह सजी हुई थी, वह मुझे आकर के स्तनपान करवा रही थी, दूध की धार बह रही थी और मैं शिशुवत, पुत्रवत उस दुग्ध का पान कर रहा था। तब गुरुजी ने कहा कि बेटे, यह स्वप्न अत्यंत ही शुभ है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ पार्वती की कृपा से आपका जो संन्यास का मार्ग है वह प्रशस्त होगा। तो जो मठ वाले उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे सन्यासी के रूप में,
कह रहे थे कि अभी आपके माता पिता नहीं चाहते, ये है वो है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उन्हें सन्यासी बनने में। तो कुछ समय के बाद मार्ग सच में ही प्रशस्त हो गया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो सन्यासी बन गए और आज एक बहुत विख्यात मठ में सन्यासी। तो यह उनके जीवन का अनुभव था। अब मैं अपने जीवन का अनुभव बताती हूँ कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था। तो जिन सर से मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे ऐसे ही समझाया है और मैं तुम्हें भी ऐसे ही समझा सकता हूँ, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो और जितनी बार भी ये प्रश्न पूछा जाए बस इस उत्तर को घुमा घुमा करके लिख देना। मैंने भी ऐसे किया था, मैं 75% से पास हुआ और तुम भी ऐसे पास हो जाओगे। तो मैंने अपने लेक्चरर को कहा कि सर मुझे ये रट्टा मार करके नंबर नहीं लेने हैं, मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। तो वे कहने लगे कि देखो कॉन्सेप्ट समझना है तो ऐसा ही, ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तो उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी अपनी आंखें दिखाई और मुझे वहां से भगा दिया और मैं भी चली आई। और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं जिस भी चीज़ की जिस भी चीज़ के पीछे पड़ती हूँ उस चीज़ की जड़ तक पहुंचना चाहती हूँ। तो ये मेरी स्टार्टिंग से आदत थी, चाहे वो भक्ति है, अध्यात्म है, स्वयं को जाना, आत्म साक्षात्कार था या फिर पढ़ाई का विषय था। तो मेरे दोनों ही विषय अच्छे थे और मुझे लगन लग गई कि मुझे इस चीज़ को जानना है। तो मेरी सहायता नहीं हो पा रही थी किसी भी तरह से। आज के समय में यूट्यूब है, उस समय में यूट्यूब भी नहीं था और डायल अप कनेक्शंस होते थे, कंप्यूटर रोते रोते तो ग्राफिकल टेक्स्ट वगैरह डाउनलोड होती थी उसमें। तो मैं बहुत परेशान थी, मैं उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहती थी और जब मैंने यह स्वप्न देखा, मुझे भी इसी प्रकार का स्वप्न दिखाई दिया। मुझे क्या दिखाई दिया कि एक बहुत सुंदर सी लंबी सी स्त्री सजी हुई अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी और वो पहले अपने बच्चों को, उन 4 छोटे छोटे बच्चों को स्तनपान करवाया और फिर वो मेरी तरफ बढ़ी और उन्होंने मुझे स्तनपान करवाया। और कुछ ही दिनों में मुझे एक लाइब्रेरी से एक बहुत अच्छी बुक मिल गई, फॉरेन ऑथर की बुक थी वो, और मैंने वो पढ़ी और मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा गुरुजी के पास जाना हुआ। गुरुजी से जब मैंने इस स्वप्न के विषय में डिस्कस किया तो गुरुजी ने कहा कि बेटे, वो जो स्त्री थी वो माता सरस्वती थी और जो 4 बच्चे थे उनके वेद थे। तो जो उन्होंने स्तनपान आपको करवाया वो ज्ञान प्राप्ति हुई, इस तरह से आपकी समस्या का समाधान हुआ। तो ये होता है स्वप्न और स्वप्न का आपको फल प्राप्त होना। तो यह था स्तनपान पर स्वप्न विश्लेषण। धन्यवाद। जय गुरुदेव।